देखो प्रत्यय की परिभाषा आपको आनी चाहिए। प्रत्यय की परिभाषा होती है कि वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के पश्चात जुड़कर निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के पश्चात जुड़ करके और उसको निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। अब देखो इस प्रत्यय के जो भेद यानी जो अवयव होते हैं वो तो अर्थ में परिवर्तन करते हैं और प्रत्यय होते हैं वो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। अब प्रत्यय के भेद देखो, मुख्य रूप से प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं कि वे प्रत्यय जो धातु के पश्चात जुड़ते हैं। किसके पश्चात जुड़ते हैं? धातु के पश्चात, यानी धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं। वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत। जैसे आपके कत्वा है, लेप है, तुमुन है, तवेत है, अनीर है, इस तरह के जो प्रत्यय होते हैं कत्वा, लेप, ये सभी प्रत्यय धातु के पश्चात जुड़ने वाले हैं, तो वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और तद्धित प्रत्यय ये किसके साथ जुड़ते हैं? ये शब्द के, देखो धातु अथवा शब्द यानी प्रत्यय दोनों के साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ भी जुड़ते हैं और प्रत्यय के साथ। तो धातु के साथ जुड़ने वाले कृत और शब्द के पश्चात जुड़ने वाले स्त्री, ये तद्धित प्रत्यय। अब इनमें कौन से आते हैं? जैसे मतुप है, इनी है, धन है, ये प्रत्यय किसमें आते हैं? ये इसमें तद्धित प्रत्यय में आते हैं, क्योंकि ये प्रत्यय किसके पश्चात जुड़ते हैं? शब्द के पश्चात। और स्त्री प्रत्यय क्या कहलाते हैं? ये शब्द के साथ ही जुड़ते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़ करके उन शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन, यानी जो पुल्लिंग शब्द होता है उस पुल्लिंग शब्द को किसमें परिवर्तन कर देते हैं? स्त्रीलिंग में। कि ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द के साथ जुड़ करके उसको स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय। तो ये आपके प्रत्यय के बारे में सामान्य आपको जानकारी। अब आपके कोर्स में जो पढ़ते हैं उन प्रत्ययों की हम बात करते हैं और प्रश्न वहीं से आएगा आपके। देखो सबसे जो पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय में से बात करते हैं। कृत प्रत्यय में सबसे पहला जो प्रत्यय है वो आपके हैं सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय में देखो इस प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। और अब इसमें देखो प्रत्यय में कुछ चीजों का लोप होता है, तो इसमें देखो स तथा री का लोप हो जाता है। किसका? स तथा री का लोप हो जाता है। अब देखो स तथा री का लोप हो जाता है तो बचेगा क्या? अब देखो स हलंत है, ठीक है, तो हलंत से तो इस स में क्या मिला हुआ है? ए, और देखो ते में री मिला हुआ है, तो स हट गया और री हट गया, तो स में तो क्या बचा? ए, और री हटा तो ते हलंत, तो शेष क्या रहता है? अत शेष रहता है। अब देखो ये अत जब जुड़ेगा तो इसका नपुंसकलिंग रूप बनेगा, तो पुल्लिंग में इसको क्या आदेश होता है? अन्य। पुल्लिंग शब्द में इसका क्या होता है? पुल्लिंग के रूप में
अन्य जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अन्य। जो अर्थ जुड़ता है वो इसका रूप कैसा बनता है? नपुंसकलिंग रूप बनता है। अब देखो कुछ शब्द हम लेते हैं जैसे पट धन छतरी, और ये परस्मैपद पद धातु के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? परस्मैपद पद धातु के साथ। यानी धातुएं वो दो रूप की होती है, एक परस्मैपद पद धातु, एक आत्मनेपद धातु। तो ये परस्मैपद पद धातु के साथ जुड़ता है। ये पट है, गम है, धाव है, हस है, ये आपकी परस्मैपद पद धातुएं होती हैं। और आत्मनेपद धातुएं जो होती है वो आपकी जैसे सेव धातु है, लब धातु है, जिनका अलग रूप चलता है, वो होती है आत्मनेपदी धातु। और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो परस्मैपद भी होती है और आत्मनेपद में, यानी उनका रूप किसमें? दोनों में चलता है। तो देखो गम में पट धन छतरी, गम धन छतरी, धाव धन छतरी, हस धन छतरी। तो ये इस तरह इनका जो रूप है वो अपने को बनाना। देखो इनका रूप हम तीनों में बनाएंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। एक शब्द का आपको तीनों लिंगों में रूप बना के बताता हूं। देखो पट, अब पट में क्या जुड़ेगा? अन जुड़ेगा पुल्लिंग रूप में, तो अ इसमें जुड़ा पूरा और न हलंत। अब देखो गम, गम का धातु रूप किससे चलता है? गच से, तो इसका क्या बन जाएगा? गछन। धाव का किससे बन जाएगा? धावन। और हस का हसन। देखो ये हो गया पुल्लिंग रूप। और अब इसका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो बनाएंगे पठंती, और नपुंसकलिंग रूप बनेगा पठत। यानी जो अर्थ जुड़ेगा वो किसमें होगा? नपुंसकलिंग। इसी तरह आपको इनका बनाना है, गछन का गछंती गछत, धावन का धावंती धावत, और हसन का हसंती हसत। अब आप ये पूछोगे सर तीनों रूप की क्या जरूरत है? इसमें आपके वाक्य दिए जाएंगे एग्जाम में। अब वाक्य में देखो जहां स शब्द आता है तो पुल्लिंग का होता है, सा शब्द आता है वो स्त्रीलिंग का होता है। कोई नाम दिया जाए तो पुल्लिंग का नाम दिया आ जाए, ये पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है, वहां आपको इसका रूप है वो पुल्लिंग का बनना पड़ेगा। और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द आ जाए या स्त्रीलिंग का नाम आ जाए तो वहां आपको इसका स्त्रीलिंग रूप बनना पड़ेगा। और कहा नपुंसकलिंग शब्द आ जाए वहां नपुंसकलिंग का। अब हम इसके बाद में जो अगला पढ़ते हैं वो आपके पढ़ते हैं सानस पढ़ते। सानस पढ़ते भी छतरी पढ़ते के समान ही है। इसका भी प्रयोग है वो वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वर्तमान काल के अर्थ में। ठीक है। और इसमें देखो लोप किसका होता है? इसमें स का तथा च का, स तथा च का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब देखो स का लोप हो गया, च का लोप हो गया, बचा क्या? आन। ठीक है, बचा क्या इसमें? आन। अब आन में देखो आप क्या जोड़ोगे? और ये जो आत्मनेपद धातु होती है क्या होती है? आत्मनेपद, यानी जिनका अलग रूप चलता है। इस आत्मनेपद धातु के साथ ये सानस प्रत्यय जुड़ता है। अब इसमें देखो कई शब्द ऐसे होते हैं कि आत्मनेपद धातु के साथ जुड़ेगा तो आन की जगह आपको इसमें मान दिखाई देगा। ठीक है। और वही तीनों रूप इसके चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो देखो सेव धातु है, लब धातु है, पच धातु है, और कुछ धातुएं और है, क्री धातु है, वृद्ध धातु है। इनके साथ हम सानस प्रत्यय जोड़ेंगे। ये सभी धातुएं आपके आत्मनेपद है। इनमें से कुछ परस्मैपद जरूर है जिनका दोनों में रूप चलता है। अब देखो सेव भी जुड़ा तो इसका रूप बन गया सेवमान है।
मैंने बताया कि पुल्लिंग रूप में आपको माने दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह लघुमाने, पचमाने, कुर्वाणे और वर्तमाने। अब देखो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसका रूप बन जाएगा सेवमाना और नपुंसकलिंग में बन जाएगा सेवमानम। पुल्लिंग सेवमाने, स्त्रीलिंग सेवमाना और नपुंसकलिंग सेवमाने। इसी तरह लघुमाने, लघुमाना, लघुमानम, पचमाने, पचमाना, पचमानम, कुर्वाणे, कुर्वाणा, कुर्वाणम, वर्तमाने, वर्तमाना, वर्तमानम। वही नियम यहाँ लागू है, शब्द जैसा आएगा वैसा आपको शब्द बना करके लिखना है। अब देखो अगला जो पढ़ते हैं वो आपके पढ़ते हैं तवेद पढ़ते। कौन सा 3 नंबर का पढ़ते हैं वो है तवेद पढ़ते। अब देखो तवेद पढ़ते का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि तवेद पढ़ते का प्रयोग है वो चाहिए अर्थ में किया जाता है या योग्य अर्थ में, यानी इसका चाहिए अथवा योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी देखो लोप किसका होता है, अंतिम जो होता है इसका लोप होता है और शेष क्या बचता है, तब ये शेष रहता है। अब इसमें जो रूप है वो वैसा का वैसा बनेगा, पटदन तवेते, हसदन तवेते, गमदन तवेते, दृश्यधन तवेते। अब देखो पट में तवेत जोड़ेंगे, इसमें कुछ पढ़ते ऐसी हैं जिसमें बीच में ईट का आगम होता है, यानी फटितव्य रूप बनेगा। क्या बनेगा, फटितव्य। हस में जोड़ेंगे तो हसितव्य बनेगा, गम में जोड़ेंगे तो गंतव्य होगा और दृश्य में दृष्टव्य। अब देखो यहाँ तय का तय क्यों बना, क्योंकि यहाँ एक आपके व्यंजन संधि में संधि चलती है सटुत्व है, इसमें स का स बनता है और तय का तय बनता है, तो ये दोनों शब्द जुड़ रहे हैं, दोनों को हम संधि कर रहे हैं, तो इस स के स्थान पर ये स हो गया और तय के स्थान पर तय हो गया। वो तीनों लिंगों में इसका है पठितव्या, पठितव्यम, हसितव्य, हसितव्यम, गंतव्य, गंतव्य, गंतव्यम, दृष्टव्य, दृष्टव्या, दृष्टव्यम। अब अगला जो है आपके वो है अनियत। अनियत पढ़ते हैं, अनियत पढ़ते का देखो प्रयोग है वो चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है और इस अनियत में किसका लोप हो जाता है, रह का लोप हो जाता है और शेष क्या बचेगा। देखो रह का लोप हो रहा है तो शेष क्या बच रहा है, अनिय शेष बच रहा है। अब अनिय शेष बच रहा है तो वही हम धातु में जोड़ेंगे, पटधन अनिय, दृश्यधन अनिय, हस्यधन अनिय, क्रियधन अनिय। अब देखो अनिय शेष बचेगा तो क्या जुड़ेगा, ये पठनीय, इसका बन जाएगा दर्शनीय, इसका बन जाएगा हसनीय और इसका बन जाएगा करणीय। अब वो इसका भी स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप बनाना पड़ेगा, इसका बनेगा पठनिया और इसका बनेगा पठनीयम। इसी तरह दर्शनीय, दर्शनीयम,
हसनिया, हसनीय, करणीय और करणीय। अब ये आपके कर्तरी प्रत्यय हैं वो पूरे हुए। इसके आगे हम तद्धित प्रत्यय हैं वो पढ़ेंगे और तद्धित प्रत्यय हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।